है मटिल्डा। मटिल्डा बहुत प्रिटी औरत है, प्रिटी लड़की है। तुमने वो नाटक देखा है मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, एक कोई सीरियल है, मैंने देखा, वो सॉन्ग भी है, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, इसमें एक लड़की होती है, वो हस्बैंड होता है उसका, लेकिन वो खुश नहीं होती है, वो उसको कहते तुम गरीब हो, तुम्हारे पैसे नहीं है ना। बल्कि एक एक ऐसी कई सारी मूवीज भी बनी है, वो मूवी भी तो थी जिसमें, अच्छा तुम तो तब बड़े छोटे रहे होंगे ना, अनिल कपूर की फिल्म थी, वो अपने पति को बेच देती है कि यहाँ तो एसी है ही नहीं, अच्छा आपके घर में तो ये भी नहीं हो, कहते नहीं हमारे लिए एसी, हमारा घर, हमारा दिल ही हमारा एसी है। वो कहती है हर बात में ये बोलता रहता है, फ्रिज भी, फ्रिज तो होगा ही ना, फ्रिज तो होगा ही ना, हाँ फ्रिज नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, हमारा जो मटका है वही हमारा फ्रिज है। तो कहती है अच्छा, और एंड में पूरा अपने पति को बेच देती है, वो कहती है दूसरी शादी कर लो, मुझे पैसे दे दो। तो वो वाले इस तरह के सीरियल भी इस थीम पे ही बने होते हैं। ऐसी मटिल्डा नाम की लड़की है जो ना प्रिटी तो है, खूबसूरत तो है, लेकिन वो एक क्लर्क की फैमिली से है। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, वो फैमिली ऑफ क्लर्क से बिलोंग करती है। उसके पास ना पैसे नहीं है, वो एक एम्बिशियस लड़की है जिसके ख्वाहिशात हैं, एम्बिशियस है, वो एक रिच जिंदगी गुजारना चाहती है, बट उसकी शादी, उसके बाद दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक गरीब क्लर्क से उसकी शादी होनी थी, उसकी शादी हो जाती है, बट वो खुश नहीं होती है वो, क्योंकि उस शादी में भी ना वो बस संघर्ष ही कर रही होती है, स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है, कुछ उसको दिखाने के लिए नहीं होता। तो ऐसी लड़की कौन है? हमारी मटिल्डा। कौन है मटिल्डा? एक सेल्फिश अनसेटिस्फाइड लेडी है मटिल्डा, विद अ पुअर हस्बैंड। उसका हस्बैंड पुअर है, क्लर्क है ऑफ कोर्स, बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स एंड मैरिड टू अ क्लर्क विदाउट डॉरी, क्योंकि वहां उसको डॉरी, दहेज नहीं देना पड़ा था ना, इस वजह से उसकी इससे ही शादी हो गई, अमीर लड़का उसको नहीं मिलता। ठीक है। शी हेटेड हर रिच एंड ओल्ड फ्रेंड मिसेस जेन फॉरेस्टर। उसकी एक अमीर फ्रेंड थी जेन फॉरेस्टर, वो उससे ना मनी मन जेलेसी ग्रजेस रखती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। शी गॉट द इन्विटेशन टू अ पार्टी एट मिनिस्टर्स हाउस। एक दिन उसका पति, जो कि उसका क्लर्क पति है, आता है और कहता है हे मट्टू, मट्टू, हे मट्टू, कहां हो मट्टू, मट्टू देखो ना मैं क्या लाया। और वो शादी का कार्ड कह रहा हूं, वो इनविटेशन का कार्ड ऐसे डालता है, तो वो पढ़ती है, उस पे लिखा होता है कि मिनिस्ट्री के ऑफिस में डिनर पार्टी है, मिनिस्टर के यहाँ, जो वहां का मिनिस्टर होता है, क्योंकि वो क्लर्क था, वहां काम करता था। तो देख के ना कहती हाँ, क्या देखो मैं इसको, देख के तो करूं क्या, ये तो बताओ करूं क्या, क्या देख के होगा क्या, मैं इस पार्टी में जाऊंगी, मैं पहनने पे मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या करूं, कपड़े तो है नहीं, पहनूं क्या। वो ऐसे करके ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। उस पर वो कहता है, फिर क्या कहता है, she got the invitation to a party at minister's house, she got irritated and angry, threw the card away, और ऐसे कार्ड को फेंक के मार दिया, रखो कार्ड, तुम कार पार्टी में लेके जाओगे हा? वो कहता है ये ना सिलेक्टेड लोगों को मिला इनविटेशन, मट्टो मट्टू, ये सिलेक्टेड लोगों को मिला मट्टो, मट्टू मट्टू। लेकिन मट्टू क्या थी, मट्टू मान ही नहीं रही थी हमारी, मट्टू कह रही थी क्या कुछ ना पहनने को, गरीब आदमी से शादी करके मेरे से जिंदगी खराब हो गई। बिल्कुल वो उसको बहुत बहुत बुरा भला बोलते हैं, गुस्सा करने लगती है। हस्बैंड क्या करता है, गेव 400 फ्रैंक्स टू बाय अ न्यू ड्रेस एंड सजेस्टेड हर टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम मिसेस जेन फॉरेस्टर। वो कहता है वो वाली ड्रेस पहन लो ना, वो कहते वो वाली पहनूंगी मैं, ऐसे ऐसे करके दोनों कन्विंस हो जाते हैं। वो कहता है 400 फ्रैंक में दे दूंगा, 400 रुपए समझ लो, तुम ना नई ड्रेस खरीद लो। वो कहती है अब नई ड्रेस तो खरीद ली, कमबख्त गले में क्या पहनूं, मेरे गले में मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी के लिए मैं क्या पहनूंगी है, ऐसी जाऊंगी मैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी जाऊंगी मैं, इस हाल में जाऊंगी, लोग मेरे कितना मजाक उड़ाएंगे, कोई देखेगा कहेगा इसने तो अच्छी ज्वेलरी भी नहीं पहन रखी। तो उस पे वो कहता है अरे वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, अमीर फ्रेंड, अरे मट्टू मट्टू वो तुम्हारी अमीर फ्रेंड है ना, वो उससे जेन जेन उससे ना तुम एक नेकलेस ले लो, 2 घंटे की तो बात है, फिर अपना वापस कर देना। वो चली जाती है जेन फॉरेस्टर के। मिसेस लॉयजल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। वो जाती है और कहती है जेन जेन मैं ही कह रही थी, मेरे को क्या तुम्हारे वो नेकलेस को ही मिल सकता है, एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है। बिल्कुल ऐसे बोल देती है वो। अब जेन बेचारी अच्छी औरत होती है, पैसे वाली औरत होती है, वो कहती है ठीक है ठीक है। शी शोड दी कबर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज। वो कबर्ड ऐसे खोलती है, मट्टू जो लेना चाहो ले लो, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, ले लो। वो पसंद कर लेती है। मटिल्डा चूजेस या चोज लिखना चाहिए तरीके से, तो यहाँ मटिल्डा चोज अ प्रेशियस नेकलेस इन अ ब्लैक साटिन। एक प्रेशियस नेकलेस, कीमती सा दिखने वाला नेकलेस ब्लैक साटिन का ले लेती है। दे अटेंडेड द पार्टी। वो पार्टी अटेंड करते हैं। वाओ, सर की वाव। दे अटेंडेड द पार्टी एंड ऑल द मैन एडमायर्ड हर। वो पार्टी अटेंड करते हैं, सब आदमी तारीफ करते हैं, मटिल्डा मैडम आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रहे हैं, क्या बात है, ऐसे सब उसकी तारीफ करते हैं। मटिल्डा रियलाइज शी डिडंट हैव द नेकलेस, लेकिन बाद में जब वो वापस आता है उसको लगता है वो नेकलेस तो गायब है। मिस्टर लॉयजल वेंट आउट टू सर्च एट रेलवे ट्रैक्स,
went to police station, cab offices and gave an advertisement. वो कहते हैं शायद गली में गिरा होगा, स्ट्रीट में गिरा होगा, तो वो कहते हैं नहीं, स्ट्रीट में गिरा होता तो फिर आवाज आती। वो कैब जाता है, रेलवे स्टेशन जाता है, हर जगह जाता है, पुलिस में कंप्लेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, लेकिन जो नेकलेस था वो नहीं मिलता है। He told his wife to tell her friend the clasp of the necklace had broken. वो कहता अपनी वाइफ से कि अभी तुम अपनी फ्रेंड से कह दो कि उसका ना क्लैस्प जो था वो टूट गया है, वो रिपेयर करवाने भेजा है। आफ्टर अ वीक रिप्लेस विद अ सिमिलर वन कॉस्टिंग 36,000 फ्रैंक्स, और एक हफ्ते बाद वो 36,000 फ्रैंक का जो नेकलेस था उस जैसा ही वो उसे रिटर्न कर देते हैं। इतना पैसा आता कहां से गरीबों पे? इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक फ्रॉम हिज फादर एंड रेस्ट बोरोड। 18,000 तो जो उसकी खानदानी प्रॉपर्टी में से उसको मिलना होता है वो लेती है, और बाकी वो उधार लेते हैं। लाइफ चेंज ड्रेस्टिकली, जिंदगी बुरी तरह बदल जाती है। क्यों? अब वो जो उधार लिया उसे उतारने में मटिल्डा कपड़े भी खुद धो रही है, बर्तन भी धो रही है, ना मेकअप करती है, अब चिल्ला के बात करती है, इरिटेटेड रहती है, वक्त से पहले बूढ़ी नजर आने लगी है, और उसके हालात बहुत बुरे हैं। Took 10 years to repay, looking much older. 10 साल लग गए रिपे करने में, वो जो उधार लिया था 18,000 फ्रैंक का। One day Matt Jane got to know necklace was fake, not worth 500 francs. 10 साल बाद उसकी मुलाकात दोबारा से जेन से होती है, जेन फॉरेस्टर से। वो कहती है वो तो नेकलेस फेक था जो तुमने मेरे से लिया था, और जिसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। तो इस वजह से झूठी शान दिखाने के लिए, वैनिटी दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? वैनिटी और स्टेटस दिखाने के चक्कर में उसकी लाइफ के कितने साल खराब हो जाते हैं? 10 years वेस्ट हो जाते हैं, जिसमें वो सफर करती है। क्या इसकी थीम समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्या अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं? हाँ सर।